नमस्कार। अपने सभी सम्मानित शिक्षक साथियों, आदरणीय एवीएसए महोदय, आदरणीय बीएसए महोदय और शिक्षा विभाग के समस्त उच्च अधिकारियों, आप सभी लोगों से मैं विजयलक्ष्मी इंचार्ज प्रधानाध्यापिका प्राथमिक विद्यालय खरगातीपुर ब्लॉक सिरपुरा जनपद कासगंज से विनम्र निवेदन कर रही हूँ कि डीबीटी में वेरिफिकेशन ना होने का मुख्य कारण क्या है, बच्चे पेंडिंग में क्यों पड़े हुए हैं, उनकी पेंडेंसी ख़त्म क्यों नहीं हो पा रही है, जीरो क्यों नहीं हो पा रही है। ये बहुत कम अभिभावक हैं जो मेरे साथ बीआरसी पर, पोस्ट ऑफिस में या जहाँ कहीं भी हमें बताया गया या हमको अवगत कराया गया आधार कार्ड बनवाने के लिए, ये सारे हमारे अभिभावक लोग हमारे साथ गए। कभी कभी मैं खुद अकेले इन बच्चों को लेकर आधार कार्ड बनवाने के लिए ऑटो करके खुद से गई, बच्चों का रजिस्ट्रेशन भी कराया। और ये पर्चियाँ जो कि इनके हाथ में है, आप लोग अपनी पर्ची थोड़ा सा हाईलाइट करो, ये देख लीजिए, ये रजिस्ट्रेशन की हुई पर्चियाँ हैं 2022-23 की। ऐसी रजिस्ट्रेशन कराई हुई 21-22 की पर्चियाँ भी रखी हुई हैं, 22-23 की भी रखी हुई हैं और उससे पहले की भी रखी हुई हैं। यहाँ पर लगभग ये सभी लोग ऐसे लोग हैं जो कम से कम 3 या 4 बार आधार कार्ड बनवाने गए हैं। कोई ना कोई कारण ऐसा रहा है जिसकी वजह से आधार कार्ड नहीं बन पाए हैं, और वो कारण क्या रहा है इनके स्तर से ये बताएंगे आपको, और अपने स्तर से जो हमें पता है वो हम बताएंगे। डीबीटी का सारा कार्य मैंने किया। 18 बच्चों की पेंडेंसी रह गई थी क्योंकि इन बच्चों के रजिस्ट्रेशन होने के बाद भी आधार कार्ड बनकर ना आ सके। तो मैं रिक्वेस्ट करती हूँ अपने सभी शिक्षक साथियों से कि अपनी जो भी समस्या है ब्लॉक स्तर से लेकर जनपद स्तर तक और स्टेट लेवल तक सामने रखिए, ताकि हमारे अधिकारियों को भी पता रहे कि आखिर हम किन समस्याओं से जूझ रहे हैं। साथियों, अब हम अपनी बात को प्रमाणित करते हैं इन अभिभावक से। ये श्रीमती कमलेश देवी हैं, ये प्रिंस है, 4th क्लास में आ गया है और ये 2nd क्लास से आधार कार्ड बनवा रही हैं। ये 4 बार इसका रजिस्ट्रेशन करवा चुकी हैं और अभी तक आधार कार्ड नहीं बना। आप सुनिए इनके खुद के मुंह से सुनिए कि क्या कह रही हैं, बताओ। हाँ सर, नमस्ते। हम 4 बार गए आधार कार्ड बनवाने, हमारा आधार कार्ड नहीं बन रहा हुआ, अब हम परेशान हैं दौड़ दौड़। और आप कहाँ तक? और हम बीआरसी तक गए, ब्लॉक गए और पोस्ट ऑफिस, और मेरा कोई आधार कार्ड ना बना सर। अच्छा, ठीक है। अब ये हैं श्री लक्ष्मण सिंह, इनके 4 बच्चे हैं, इनका भी आधार कार्ड नहीं बना और ये भी रजिस्ट्रेशन कराए हैं। तो आप बताइए कितनी बार जा चुके हैं? 7-5 बार जा चुके हैं और मैडम जी को संग लेगा इस बात को, और गेम कंप्यूटर करके लाई है, लेकिन हमारी कोई भी सुनवाई नहीं हो रही है। आप बताइए, आप देखिए इनकी समस्या है, ये खुद भी परेशान है, बेचारे रो आए हैं। आप इनकी स्थिति देख सकते हो, आधार कार्ड ना बनने से ये रो रहे हैं। अब भाई आप बताइए, आप मैं क्या करें, जब गंज गए, एडा भी गए, फिर हमारे भाई के मेरे घर से भी गए, गुड़गुड़ा भी गए, फिर सब ठीक है, हर जगह भाई 3-4 बार बनवाने के लिए गए, पर्ची दे दी और मतलब आधार कार्ड बनते नहीं आया। तो बताओ मैं क्या करें, बहुत दिक्कत है, बहुत परेशानी है ये बनाने की। कुछ समस्याएं इसमें ऐसी आ रही हैं, देखो ये अम्मा हैं, ये बताएंगी कि इनका मोबाइल नंबर जो है वो गलत हो गया है, जिसकी वजह से आधार कार्ड बन गया है, OTP कहीं और जा रहा है और आधार कार्ड नहीं निकल पा रहा है। ये अम्मा हमसे कह रही है कि जब पर्ची में से मोबाइल की एक अंक सही कर दो तो आधार कार्ड बने है। तो अम्मा बताओ आपको किसने बताया, क्या बताई, मतलब आप जब पर्ची लेके गई थी? हाँ, गंत बताई, जब पर्ची गलत बताई? हाँ, गंत बताई, एक नंबर गलत है, जाने 1 नंबर गलत है। हाँ। और जे कहीं मैडम तो सही करवाओ। हाँ, जगह बिना पे सही करवाओ, और ये बच्चा लेके तो सही गई।
हाँ। और हम गए 4-5 दफा क्यों ठिकानी बोले आए और आधार कार्ड नहीं बना। आप बनाना है। चलिए ठीक है, देखिए आप देखिए इनकी स्थिति देखिए। हमारी स्थिति तो है ही। आप बताओ भाभी, आप कितनी बार जा रही थी? एक अक्षर गलत हो गया, आप बताइए, किसी का एक नंबर गलत हो गया, किसी का एक अक्षर गलत हो गया, ये रजिस्ट्रेशन मतलब समस्या वही है। समस्या वही है कि मोबाइल नंबर गलत होने की वजह से OTP कहीं और जा रहा है, जिसकी वजह से आधार कार्ड नहीं बन पा रहा है। ऐसे करके आप ये बच्चे हैं, ये देखिए, ये भाभी तो बहुत परेशान है। ये कम से कम ऐसी कोई जगह नहीं छोड़ी, पटियाली ब्लॉक, पोस्ट ऑफिस, BRC हर जगह गई हैं, लेकिन इनका आधार कार्ड ना बन पाओ। बताओ। और मेरे साथ भी गई है। बहुत परेशान हुए, भाग अकेले अब बताओ, ये हमारी ये माता जी भी अपनी पीड़ा आपसे व्यक्त करना चाहती है। आधार कार्ड को लेकर ये भी बहुत दुखी हो गई है। आप क्या कहना चाहोगी? मैं गए डाक खाने, साल भर हो गई और बस जाते हैं और हम भरने से भर गए, एक बड़ी मुड़ी बैठे मतलब 20 रुपये पत्ती बनवा था और बस आराम से 8 दिन मिल गए। अब जा 20 पत्ती बनवा साल में नहीं भाई किराया लगा तो अब पत्ती भर के बना अपना आधार कार्ड बना के दो। फिर हमने धमकाओ नहीं गई, अब त्रिपुरा में कोई ना जाने, हम अधिकारी भी जाने के साथ बनावट भी चली गई। साल भर अब आई गई, तब बड़ी मुश्किल से हमें पत्ती बना के गई और आधार कार्ड निकाल के मार दी। इतना परेशान कर क्या खाने वाने में कहाँ खोजे ना क्यों ना काम करता था। साथियों, ये किसान लोग हैं, इनके लिए एक मिनट बहुत महत्वपूर्ण है। अपना काम छोड़कर आए हैं, जबकि इतनी भारी बारिश के बाद 2 दिन के लिए ये मौसम खुला है और इनका इतना काम है, मक्का सुखानी है, मूंगफली सुखानी है, खोदनी है। और लेकिन मेरे काम की वजह से इतना मुझे महत्व देते हैं, मेरी मेहनत की वजह से आज ये इतने लोग यहाँ पर अपना काम छोड़कर यहाँ पर आए हैं। हमने कहा कि ऐसी समस्या मेरी ही नहीं, हमारे समस्त जितने भी प्रधानाचार्य हैं या इंचार्ज प्रधानाचार्य हैं या हमारे शिक्षक साथी लोग हैं, उन सबकी ये समस्या है। तो ये ऐसे करके ये इतने बहुत कम लोग हैं, लगभग हमारे विद्यालय में ऐसे कम से कम 20 बच्चे होंगे या ज़्यादा भी हो सकते हैं। न्यू सेशन है, न्यू एडमिशन भी हुए हैं। तो ये बहुत बड़ी महती समस्या है। मेरा विनम्र निवेदन है अपने सभी उच्च अधिकारियों से कि किसी भी तरह से हम लोगों को मानसिक प्रताड़ना, किसी भी दंडात्मक कार्रवाई के थ्रू न दी जाए। हम लोग अपना पूरा योगदान दे रहे हैं शिक्षा में। शैक्षणिक नहीं है, गैर शैक्षणिक कार्य है ना, जैसे कि हाउस होल्ड सर्वे हुआ है ना, और NILP हुआ, शारदा सर्वे हुआ। ऐसे करके बहुत से ऐसे कार्य हैं, उन सबको रखते हुए हमें निपुण भारत मिशन के अंतर्गत निपुण भी बनाना है अपने विद्यालयों को और अपने बच्चों को भी। तो कृपया हम पर थोड़ी दया की जाए। और ये हमारे लिए एक एक पैसा बहुत ही मूल्यवान है। हमारे बच्चे पढ़ रहे हैं, हमको समय से फीस देनी पड़ती है। और इतना ही नहीं है श्रीमान, हम लोन भी लिए बैठे हैं। अगर हमारे किसी शिक्षक साथी ने 15 लाख का, 20 लाख का लोन ले रखा है और अगर उसका वेतन रुकता है तो वो व्यक्ति ना तो चैन से सो सकता है, ना चैन से खा सकता है, और विद्यालय में शिक्षण कार्य कराना तो बहुत दूर की बात है। तो अपने सभी शिक्षक साथियों की समस्याओं को और अपनी खुद की समस्या को समझते हुए हम ये वीडियो बना रहे हैं। इसको अगर हमसे किसी भी तरह से कोई इसमें त्रुटि हो गई हो, कोई गलती हो गई हो, तो हम क्षमा प्रार्थी हैं। हम मानसिक रूप से बहुत ज़्यादा प्रताड़ित होने की वजह से आपसे अनुरोध कर रहे हैं कि इस तरह से दंडात्मक कार्यवाही ना की जाए। और
इसके साथ ही हम फिर से आपसे क्षमा प्रार्थी हैं कि हमको ये वीडियो बनाकर अपनी बात रखनी पड़ी, क्योंकि जब हम सामने से जाकर स्पष्टीकरण देते हैं तो हमें जब उसका कोई भी उत्तर नहीं मिला, उसके बाद हमने ये वीडियो बनाई है। धन्यवाद।